अपनी पॉकेट मनी से मैंने अपने केक का कारोबार शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शेफ़ सिद्रा और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल सीक्रेट ट्रीट में। आज हम बात करेंगे केक बिज़नेस के बारे में। आप सबके जहन में ये सवाल होगा कि कैसे पॉकेट मनी से मैंने अपना केक का कारोबार किया। तो ऐसा ही है, ये नहीं है कि एक दफ़ा ही मैंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। जितना मेरे पास अमाउंट होता था, तकरीबन 2000 या 3000 इतनी मेरी पॉकेट मनी होती थी, उसमें मैं क्या करती थी, अपनी केक की चीज़ें मंगवा लेती थी। फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट में मैंने जस्ट एक क्रीम और पैरेट नाइफ़ घर में पहले एक पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो वो मैंने यूज़ किया। और मैंने एक टर्न टेबल मंगवाया था दराज से, तो वो पूरा एक डील था। टर्न टेबल था 3 उसके, वो जो होते हैं ना सेटिंग वाले टूल्स, वो थे 3 उसमें। और साथ में ना नोज़ल्स वाली जो पाइपिंग बैग्स होते हैं वो थे। नोज़ल्स मैंने नहीं मंगवाई थी फर्स्ट ऑर्डर में। नोज़ल्स मेरे पास घर पड़ी हुई थी, छोटी स्टार नोज़ल जो होती है वो पड़ी हुई थी, राइटिंग वाली नोज़ल पड़ी हुई थी, मतलब इस तरह की 1-2 नोज़ल पड़ी हुई थी, लेकिन वो इतनी काम की नहीं होती। तो फर्स्ट केक जो मैंने बनाया था उसी से बनाया था। फिर मैंने जो नेक्स्ट मेरी अमाउंट होती थी, कोई पॉकेट मनी मुझे मिलती थी या ईदी वगैरह में जमा कर लेती थी इस तरह, तो उसमें से मैंने फिर सेकंड ऑर्डर मंगवाया। उसमें मैंने चॉकलेट्स मंगवाई, डार्क चॉकलेट मंगवाई, इसमें मैंने स्पून्स वाला सेट मंगवाया। और इस तरह मैंने कुछ मोल्ड मंगवाए। मोल्ड बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि 6 इंच का होता है, जैसे ब्राउनीज़ का, इस तरह का मैंने 1-2 मोल्ड मंगवाए। और फिर क्या किया, मैंने हस्बैंड से कह के ना कुछ क्या कहते हैं रेडी करवाए। मैंने कहा था मुझे ना यहाँ से तैयार करवा दो, तो देखते हैं ये मतलब हो सकता है कि हमें सस्ते मिलें। तो उन्होंने मुझे यहाँ से बनवा के दिए, लेकिन सेम ही मतलब रेट निकला उनका भी, और जो हम रेडीमेड मंगवाते हैं ना मोल्ड, वो सेम ही प्राइस में थे तकरीबन। लेकिन ये है कि आप रेडीमेड ही लें, जो हम खुद बनवाते हैं ना। उन्होंने वो एक जो बाल्टी होती है ना साइज़, जो दूध वाली बाल्टी होती है, मैंने उनको 7x7 का साइज़ दिया था। तो उन्होंने तो वो एक बाल्टी सी बना दी इतनी बड़ी सारी, और उस बाल्टी में से फिर दरमियान से कट कर कर वो जैसे होते हैं ना 7x7 के मेरे 2 मोल्ड बन गए। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगी। तो इस तरह वो बनवाए थे। और मैंने एक बेंटो वाला मोल्ड होता है 4 इंच वाला, एक वो बनवाया था ऑर्डर पर। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अब रेडीमेड ही मंगवाऊंगी। वो भी अब उससे गुजारा तो हो रहा है, अच्छी हैं 7x7 का भी अच्छे हैं मोल्ड, उन्हीं में बेकिंग करती हूँ अब जब बड़ा होता है केक। और उस पर मैंने इन्वेस्टमेंट की। और एक इन्वेस्टमेंट मैंने की कलर्स के ऊपर। सबसे पहले जो मैंने कलर लिया था, पिंक लिया था, जस्ट क्योंकि मुझे पता था मैंने पिंक बनाना है, तो मैंने फिर पिंक कलर ले लिया था। और फिर बाकी जो मैंने एक पूरा ऑर्डर कर दिया था, वो एक डील लगी हुई थी फुल कलर्स की, तो उस कंपनी के मैंने फुल कलर मंगवा लिए। अभी तो मैं वही कलर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन दरमियान में जब मैंने 1-2 ऑर्डर मैंने बेक हाउस से मंगवाए, चॉकलेट्स वगैरह मंगवाई और भी चीज़ें मंगवाई, तो फिर मैंने उसमें एक रेड कलर उनका बेक हाउस का और एक ब्लैक कलर जो था ना वो मंगवा लिया था। अब सारे कलर्स तो मेरे पास हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जब मेरे पास एक अमाउंट जमा होगी तो मैंने एक और अच्छे वाले कलर्स लेने हैं इंशाल्लाह। तो जैसे एवोकाडो हो गया, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स, ब्लू, डार्क ब्लू चाहिए मुझे कलर, पर्पल कलर चाहिए डार्क में, इसमें डार्क कलर नहीं बनता, क्रीम जो है वो पतली हो जाती है। तो इस तरह मैं इन्वेस्टमेंट करती रहती हूँ। फिर एक दफ़ा मैंने बॉक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, जब ये ड्रीम केक चले हैं, बहुत वायरल हुए हैं, तो मैंने ड्रीम केक के बॉक्स मंगवाए, कुछ मैंने विंडो बॉक्स मंगवाए, ब्राउनी बॉक्स मंगवाया, आप मेरे वीडियोज़ में देखते होंगे। तो वो मैं अब यूज़ करती हूँ, वो मेरे अब ख़त्म हो गया। मैंने एक नया ऑर्डर किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ा ऑर्डर किया, उसमें ज़्यादा मैंने पैकिंग मंगवाई है, वो अभी पहुँची नहीं है। इंशाल्लाह जब मुझे रिसीव होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह करके मैंने अपना ये क्या कहते हैं बेकिंग का जो सारा मटेरियल था इकट्ठा किए हैं। अभी भी मैं ये नहीं कहती मैंने सारा ले लिया है, क्योंकि इसके तो टूल्स इतने ज़्यादा हैं, जितनी आप ले लो उतनी कम है। कभी मैंने एक दफ़ा मैंने फॉन्डेंट ली थी आधा किलो, अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। कोको पाउडर इतना महंगा हुआ है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह बस इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, जितनी आपकी आप डालते जाओगे फिर निकलता भी जाएगा इंशाल्लाह। ये है कि डालना ज़रूर पड़ता है वापस, ये नहीं है बस आप कमाते ही जाओगे एक दफ़ा डालकर। तो बस अब मैंने बॉक्स मंगवाए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेरे कलर्स भी मंगवाने और अच्छे। और बाकी ये है कि कस्टमर की डिमांड पर है कि वो आपसे क्या चाहता है, क्या बनवाना चाहता है। जितनी मर्जी आप चीज़ें लेके रख लें, कोई नई डिमांड भी हो सकती है उनकी। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास नंबर्स होने चाहिए। जो सप्लायर्स हैं ना, जैसे क्रीम सप्लाई करते हैं, अगर आप मुल्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, आसपास इतने एरियाज़ हैं, जितने भी वहाँ पे क्रीम सप्लाई करते हैं उनके नंबर्स आपके पास हों, ताकि अर्जेंट जब भी आपको क्रीम चाहिए, फ्रेश चाहिए, ख़त्म हुई हुई है, तो आप अर्जेंट एक दिन पहले ऑर्डर करें और वो आपको दे जाएँ घर पर।
क्योंकि ऑनलाइन ये क्रीम तो मिलती नहीं है। और मैंने ये नंबर्स अपने पास रखे हुए हैं, मुल्तान का भी है, खानेवाल का भी है। मैं कबीर वाला में रहती हूँ, तो जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। कबीर वाला नहीं आ सकता तो मैं खानेवाल से मंगवा लेती हूँ। इस तरह मैनेज हो जाता है। और दूसरा जो बॉक्स है, बॉक्स अगर हम कराची से ऑर्डर करते हैं तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अब मैंने जो ऑर्डर किया हुआ 10 से 15 दिन हो गए हैं, मेरा नहीं रिसीव हुआ। तो अब मैंने अर्जेंट के लिए, एक मुल्तान की एक लड़की है वहाँ पे, मतलब वो सेल कर रही है, तो क्या करती हूँ मैं, कोई मुल्तान जा रहा है घर में से, जैसे काम पड़ जाता है, तो मैं उससे थोड़े से बॉक्स मंगवा लेती हूँ जो अर्जेंट होते हैं, और बाकी भी मैं ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि वो थोड़े महंगे हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, सारी बात है। तो फिर मैं उधर से मंगवा लेती हूँ। तो नंबर मैंने सबके रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे क्या होता है कि मैं कोई भी ऑर्डर जो है हाथ से जाने नहीं देती। और ऑर्डर आपको मिलने कैसे हैं, सबसे मेन बात, ऑर्डर मिलने कैसे, जब आप एक काम शुरू करते हैं, घर वालों को पता होता है, सारी बात है कि आप एक काम कर रहे हैं, बेक का काम कर रहे हैं, तो आपने, अब जाहिर बात है, अपनी इन्वेस्टमेंट में से जो आपने चीज़ें मंगवाई हैं, आप जब सब घर में सबकी सालगिरह आती है, बच्चों की आती है, बड़ों की आती है, ईद आ जाती है, कुछ आ जाता है, टीचर डे आ जाता है, तो आप अच्छी चीज़ें बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को दें, बड़ों के मतलब सेलिब्रेट करें, बच्चों को सेलिब्रेट करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी कैटलॉग बन जाएगी एक्स की, आप अपना एक्सपीरियंस करते जाएंगे कि हाँ आपकी क्या गलती हैं वो आपको नज़र आती जाएंगी। हाँ, यहाँ टेस्ट में गलती आ रही है, या क्रीम में गलती आ रही है, जहाँ पे नीटनेस अच्छी नहीं आई केक की, सारी चीज़ें जो है ना आपको वो उन केक्स में पता चल जाएंगी, अपनी सारी गलतियाँ। और आपकी एक कैटलॉग भी रेडी हो जाएगी, उसमें आप अच्छे से अच्छा बनाएं। ये नहीं कि आपने बस खाना है तो आपने गंदा से बनाना नहीं, आपने अच्छे से अच्छा बनाना है। स्टिकर्स लगाएं, फॉन्डेंट का वर्क करें, सारे काम अपने घर के केक्स पे करने हैं। लोग फिर आपके वो केक्स देखेंगे आपके स्टेटस में, हाँ आप काम कर रही हैं, वो आपको ऑर्डर देंगे। आपके बहन भाई हैं जो कज़न्स हैं, वो आपको ऑर्डर देंगे, उनको आप कम बजट में केक दें, अच्छे से अच्छा बनाएं। आप अपनी एक कैटलॉग रेडी करें, ठीक है। जब आपकी कैटलॉग रेडी हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे आप जब पिक्चर्स लगाएं, स्टोरीज लगाएं, रेगुलर लगाएंगे तो ही जो है आपके कस्टमर बनेंगे, उनको पता चलेगा हाँ आप काम कर रहे हैं अभी भी। यही नहीं एक दिन लगाया और 2 दिन लगाया नहीं। अब ये तो नहीं है कि एक दिन में ही सबने मंगवा लेना है आपसे केक, तो आपने वो लगाते जाना है, ठीक है। कभी ना कभी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें पता होगा, माइंड में होगा कि हाँ वो बंदी जो है ना वो बनाती है, बंदा या बंदी केक, तो हम उससे मंगवा के देखते हैं। अब मुझे जो सबसे पहला ऑर्डर जो मुझे मिला, मेरी बहन रहती है कबीर वाला में, वो जब भी उनके घर में फंक्शन होता है तकरीबन हर महीने वो मेरे से एक केक बनवा लेती है, ठीक है। मेरे भाई की एनिवर्सरी थी, उसने मेरे से केक बनाया। मेरे दूसरे भाई के बेटे की बर्थडे थी, उसने मेरे से केक बनवाया। इस तरह मेरी बहन है, दूसरे शहर में रहती है, उन्होंने ब्राउनीज बनवाई, केक्स बनवाए, ड्रीम केक बनवाया। फिर मैंने क्या किया, एक व्लॉगर है खानेवाल में, अच्छी हैं, वर्दा मरियम, इंस्टाग्राम उनके 50,000 तक ना फॉलोअर्स हैं, तो उनको मैंने भेजा केक बना के, फादर डे के ऊपर डील बनाकर, उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने स्टोरीज लगाई, वहाँ से मुझे 2 ऑर्डर आए, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बेकिंग का कोई भी काम है आपका ऐसे चलता है। ये नहीं है कि मिनटों सेकंडों में, एक दिन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑर्डर्स आ जाएंगे और बस काम चल जाएगा, ये नहीं है। आपको पेशेंट रखना होगा, तसल्ली से, सुकून से काम करना होगा, इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स आएंगे। तो आपने अच्छा करके दिखाना है इंशाल्लाह। और आप अच्छे जो है ना बना के रखें केक्स, ज़्यादा बड़े केक ना बनाएं, 1 पाउंड के केक बनाएं, डेकोरेशन अच्छी करें, उनके पिक्चर्स बनाएं, चाहे आप वो क्रीम हटा के दोबारा फिर उसको डेकोरेट कर लें। अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, किसी ना किसी तरीके से आप अपनी एक कैटलॉग सेट करें और एक क्रीम का पैक ले लें। 500-800 का क्रीम का पैक आपको अच्छा मिल जाता है, और उसमें आप अपने केक्स के ना अच्छे डेकोरेशन बनाएं, कार्टून थीम केक बनाएं, डील्स बनाएं, ब्राउनीज बनाएं, जो आपने बनानी, कपकेक्स बनाएं, और उनके प्राइस सेट करें और फिर उसको अनाउंस करें इंशाल्लाह। अगर आप में है टैलेंट, आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। ये काम नहीं कर सकते, कोई और काम कर सकते हैं, वो काम करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।